बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ पे खुश आमदीद। इस कोर्स में मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की महारत और ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी बताऊंगा, और नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है उसके बारे में मशवरे और प्रैक्टिकल काम भी आपको करने के लिए दूंगा। लिहाजा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में दिलचस्पी रखते हैं और इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं तो मेरी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत मुफीद होगी। इसे शुरू से आखिर तक देखिए। आज मैंने आपको ग्राफिक के दूसरे विजुअल एलिमेंट कलर यानी रंग के बारे में बताना है कि इसका इंतखाब और इस्तेमाल कैसे किया जाए और कलर थ्योरी क्या है। अपने असल उन्वान को शुरू करने से पहले मैं आपको चंद टिप्स देना चाहूँगा। एक तो यह है कि आपने जब भी डिज़ाइन कोई बनाना है तो उसके लिए अगर आपको आइडिया ज़हन में नहीं आ रहा, कोई ख्याल ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो कैसे आप ला सकते। अल्लाह हमारे पैदा करने वाला, उसने पास के ज़रिए हमें नमाज का तोहफ़ा दिया। इस नमाज के ज़रिए, नमाज हाजत के ज़रिए हम अपना आइडिया, अपना मसला हल कर सकते हैं, और इसका मैं ज़िक्र पहले भी कर चुका। इसी तरह ये ईद के दिन है, खुशी के दिन है, इसमें तकबीर तशरीक, हमने खाना पीना भी है, कुर्बानी का जो गोश्त है, और ज़िक्र भी करना है, अल्लाह ताला का शुक्र भी करना है। तकबीर तशरीक की नेमत दी गई हमें, ये शुरू हो चुकी है आज, और इसको चलते फिरते भी पढ़ते रहें। अब आता हूँ अपने असल उन्वान की तरफ। लिहाजा रंग डिज़ाइन में सबसे अहम किरदार अदा करता है। रंग के ज़रिए आप डिज़ाइन या डिज़ाइन के किसी हिस्से की तरफ आँख की तवज्जो दिला सकते हैं, और इसी तरह डिज़ाइन की सूरत को अच्छा भी बनाया जा सकता है, दिलकश भी बनाया जा सकता है। सही रंग के इंतखाब करने के लिए आप कलर व्हील, जो मैं आगे तफसीली बताने वाला हूँ, के ज़रिए रंग का इंतखाब कर सकते हैं, या फितरत नेचर से कलर का इंतखाब कर सकते हैं, या रंगों के जो इस्तेमाल हैं वो किस इंडस्ट्री में और इनके क्या माने होते हैं, इनके ज़रिए इनका इंतखाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ हम तफसीली देखेंगे। कलर व्हील 12 रंगों पर मुश्तमिल है, जो रंगों के दिलचस्प इम्तजाज यानी कम्बिनेशन को मुंतखब करने में हमारे लिए काफ़ी करामत साबित हो सकता है। एडोबी रंग के मुंतखब करने के लिए ऑनलाइन एक टूल मुहैया करता है, जिसका एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं बाद में इस वेबसाइट का हवाला दूँगा। पहले मैं आपको कलर व्हील के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कलर व्हील प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यानी इब्तदाई, सानवी और तीसरा रंगों का मजमूआ है, जो कि 12 रंगों पर मुश्तमिल होता है। मज़ीद इनको हम 2 कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं, कोल्ड और वार्म कलर्स। तो आइए इनमें से हर एक पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी यानी बुनियादी रंग आते हैं। कलर व्हील में जो ये रंग हैं उनमें ये सुर्ख, पीला और नीले रंग शामिल है। अगला रंग सानवी यानी सेकेंडरी रंग है। ये प्राइमरी कलर्स के बराबर हिस्सों को जमा करके हासिल किया जाता है, और ये सब्ज़, ऑरेंज, नारंगी और अर्गवानी यानी पर्पल रंग बनाता है। अगले रंग टर्शरी रंग है, जिनको एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी के पड़ोसी रंग को मिलाकर हासिल किया जाता है, और ये 6 कलर बनाएंगे। 3 कलर हमारे प्राइमरी गुज़र चुके, 3 कलर हमारे सेकेंडरी गुज़र चुके, और 6 कलर जो टर्शरी रंग होंगे, ये कुल मिलकर 12 कलर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पीले के साथ ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग को मिलाएं तो जो दरमियान का रंग हासिल होगा वो टर्शरी रंग होगा। इसी फार्मूले की बिना पर हम बाकी रंगों को मिक्स करते हैं ताकि ये पूरा व्हील मुकम्मल हो जाता है। अब अगर हम कलर व्हील को 2 ज़ुमरों में, 2 हिस्सों में तकसीम करें तो 2 हिस्से जो बनते हैं, एक को गर्म और दूसरे को ठंडा यानी कि वार्म और कोल्ड कलर्स कहते हैं। अब अगर हम दाएं को देखें तो दाएं में पीले से लेकर सुर्ख तक ये वार्म कलर्स कहलाते हैं। अगर हम बाएं तरफ देखें तो बनफशी से लेकर पीले तक जो रंग आते हैं इनको कोल्ड कलर कहा जाता है। अब ये जो 2 हिस्सों में तकसीम किया है इस वजह से कि वो जो वार्म कलर हैं वो आँखों में दिखने में तेज़ कंट्रास्ट वाले हैं, और जो कोल्ड कलर है वो दिखने में जैसे आँखों में
वो चुभन नहीं पैदा कर रहे, आंखों को भले लग रहे हैं। इस वजह से इनको 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। यहाँ तक ये कलर व्हील मुकम्मल होता है। अब आते हैं कलर के सिलेक्शन की तरफ, जो कि एडोबी का ऑनलाइन टूल जिसमें हमारी काफ़ी मदद करता है, और इसके ज़रिए हम कलर्स के जो अक्स हैं या कलर्स के आपस में एक दूसरे के बरअक्स यानी कि कंट्रास्ट, उनकी मुंतखब करने में हमारे काफ़ी मुआवन साबित हो सकता है। और ये जो मुंतखब करते हैं कलर्स, तो इनको रूल्स यानी कवायद कहा जाता है। अब मैं तफसीली इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये कवायद मंदरजा झैल हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर, एनालॉजियस कलर, कम्प्लीमेंट्री कलर एंड ट्रायडिक कलर। मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक जैसे रंग, एनालॉगियस यानी यकसा कलर्स, कम्प्लीमेंट्री यानी तकमीली रंग, और ट्रायडिक यानी कि 3 रंगों का मजमूआ। सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक स्कीम आती है जिसमें एक ही रंग के मुख्तलिफ साया यानी कि शेड्स नज़र आ सकते हैं। अगर हम एडोबी की वेबसाइट पर विज़िट करें color.adobe.com पर, तो बाएं तरफ हम देख सकते हैं कि वो कवायद जिसको हम मुंतखब करेंगे और कलर उसकी बुनियाद पर हमें दिख जाएंगे, वो मुंतखब करते हैं। मोनोक्रोमेटिक को अगर मुंतखब करें तो दाएं जानब जो कलर स्पेक्ट्रम है, इसमें आपको वो कलर्स सिलेक्टेड नज़र आएंगे। इसके नीचे वो कलर अपनी हेक्सा वैल्यू के साथ नज़र आएंगे। इसके बाद एनालॉगियस कलर आते हैं। ये कलर्स एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं। ये कलर्स आपस में मिलकर काम करते हैं क्योंकि असलियत इनकी ऐसी ही होती है। मोनोक्रोमेटिक कलर्स की तरह ये भी मुतवाज़न होते हैं, लेकिन आम तौर पर ये ज़्यादा दिलचस्प होते हैं और आँख को दिखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि इन रंगों में मुतज़ाद यानी कंट्रास्ट ज़्यादा होता है। अब अगर एडोबी की वेबसाइट पर दोबारा जाकर एनालॉगियस को आप मुंतखब करें तो आप देखेंगे कि दाएं जानिब दोबारा स्पेक्ट्रम में आपके सामने कलर्स हेक्सा वैल्यू के साथ आ चुके हैं, जिनको अगर आप एक कलर को तब्दील करते हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिक उसके मुताबिक कलर स्कीम एनालॉगियस के मुताबिक तब्दील होती जाती है। इसके बाद तीसरी हमारे पास जो कवायद आते हैं कम्प्लीमेंट्री रंग। कम्प्लीमेंट्री रंग जो है स्पेक्ट्रम के सिरों पर पाए जाते हैं और ये बनिस्बत दूसरी जो कलर्स हैं ये ज़्यादा कंट्रास्ट रखते हैं और ये भी हमेशा साथ काम करते हैं। अब अगर आप दोबारा एडोबी की वेबसाइट पर देख जाएं और कम्प्लीमेंट्री को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप स्पेक्ट्रम तो देखेंगे कि वो कलर तब्दील हो चुके हैं और इनमें से अगर आप कोई भी तब्दील करते हैं तो उसके साथ इसके प्रायर आपके बाकी जो रंग है वो भी तब्दील होते जाते हैं। इसके बाद आखिरी हमारे रूल में ट्रायडिक रंग है, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि सह रंगी, यानी कि इसमें 3 रंग होंगे। ये जो 3 रंग होंगे ये आपस में यकसा फासले पर होंगे और एक दूसरे के ये भी मुतज़ाद होंगे और इनका इस्तेमाल भी वाइब्रेंट लुक देने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। तो ये था कि आपने कलर स्कीम कैसे सिलेक्ट कर लेनी है ऑनलाइन एडोबी की वेबसाइट से। लेकिन सवाल ये भी ज़हन में आ सकता है कि मैं कलर कौन सा, किस मौके पर, किस डिज़ाइन के लिए क्या इस्तेमाल करूँ। तो ये थी आज की मेरी वीडियो ग्राफिक के दूसरे विजुअल एलिमेंट कलर के बारे में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइए ताकि उनका भी भला हो सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।